श्री राधे। आज हम सभी YouTube के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने किडनियों में कण जमा हो जाते हैं, क्षार जमा हो जाता है, उसको पथरी कहते हैं, स्टोन कहते हैं, उसको मूत्रखड़ा भी कहते हैं। उसका समाधान लोगों ने मांगा है, बहुत ज्यादा संख्या में वो चीज बढ़ रही है समाज में। तो सबसे पहले तो यह है कि पथरी आती क्यों है और उसके बाद में इसका समाधान क्या है। तो पथरी उन्हीं लोगों को आती है ज्यादातर जो लोग पानी जो है गटक गटक के पानी पीते हैं, यानी कि प्रेशर से जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। उन लोगों को पथरी की शिकायत होना संभव होता है। भोजन से, यानी कि ज्यादा हम क्षारीय भोजन करते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, मूली के पत्ते हैं, इस प्रकार गाजर है, मूली है, तो इनको हम बहुत अच्छे से धोते नहीं हैं। और जब हम इनको धोते हैं तो किसी पात्र में ही धोते हैं, तो बार बार जो धोने के बाद में जो मिट्टी निकलती है वो बार से दोबारा से इसी पे जमी रह जाती है। 4-5 बार धो के भी वो नहीं साफ होता है। तो सब्जियों को, फलों को धोने का तरीका यह है कि धोते समय पानी, उसका वेस्टेज पानी गिर जाना चाहिए सब्जी से, फल से अलग। यानी कि जब भी आप धोते हैं तो पानी उस पर डालकर धोएं, जिससे कि पानी के प्रेशर से सारा रेत मिट्टी जो है समाप्त हो जाए। तो एक तो यहाँ से भी सहायता होगी आपको कि स्टोन नहीं होगा। दूसरा, ऐसे ही पानी पीने की जो पद्धति है वो, जब आप पानी प्रेशर से पीते हैं, किसी किसी को मुंह से लगा के गट 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 पानी पी जाता है, तो वो पानी सीधा किडनी को जाके अटैक करता है। और वास्तविकता पानी की जरूरत किडनी को नहीं है, लीवर को, फेफड़ों को पानी की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो पानी पी देते हैं तो आपकी पद्धति जो है वो खराब होने के कारण आपके शरीर में जो कण हवा में से जाते हैं, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा, वो कण प्रेशर से अन्न नलिका के माध्यम से वो लीवर से होते हुए किडनी में चले जाते हैं। और किडनी जब उन कणों को प्रोसेस नहीं करती है तो वो धीरे धीरे जमने लगते हैं, और उसी को ही हम ठोस पदार्थ के रूप में स्टोन कहते हैं, पत्थर कहते हैं। तो उसको बचने के लिए आदमी को चाहिए कि वो एक तो सब्जियों को इस तरह धोए, मैंने बताया। दूसरा, पथरी ना हो उसके लिए आप एक बार में 1 घूंट पानी पिए, और उस पानी को आधा मिनट या 30 सेकंड 20 सेकंड आप मुंह में रोक के रखें। और पानी जब लार को पूरा ले ले, साथ में पानी से मुंह साफ हो जाए, लार हो जाए, पानी गाढ़ा हो जाता है, तब पानी को आप जब धीरे धीरे गटकते हैं तो फिर आपको पथरी होने का सवाल ही नहीं है। ना तो आपको पित्त में पथरी होगी और ना ही आपको किडनी में पथरी होगी। दोनों जगह से आप बचे रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, बहुत दिनों तक खड़े होकर पेशाब करने से भी पथरी का प्रोग्राम बनता है। इसलिए पेशाब करने की जो पद्धति है वो हमेशा आप घुटनों पर बैठकर ही पेशाब करें और शौच करें। खड़े होकर के पेशाब करने से भी किडनी के ऊपर बहुत प्रभाव, अधिक लोड पड़ता है। उससे भी किडनियों के ऊपर सूजन होना, इन्फेक्शन होना और स्टोन होना, ये प्रकार बढ़ते हैं। इसीलिए आप हमेशा जो पुरानी बैठक है शौच आदि जाने की, उस बैठक से ही पेशाब को बैठें। आज की पद्धति के कारण ही ये रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसके लिए हमारे पास में दवा है पथरी के लिए, तो आप उस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो दवा हम आपको कहेंगे कि लाइकोपोडियम 100 होम्योपैथिक दवा है। 2 बूंद दवा सुबह 1 घूंट पानी में डालकर लेने से 5 से 7 दिन में आपकी 6-7 mm की पथरी बाहर हो जाती है, स्टोन किडनी की। पित्त की जो पथरी है वो औषधियों से लगभग नहीं निकलती है, और जब आपके पित्त में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह हो तब डॉक्टर के पास जाकर उसे निकलवा लें। अन्यथा दवा से पित्त की थैली से नहीं निकल पाती है पथरी, और किडनी से हम लोग इस तरह दवा से साफ करते हैं। और उसको आयुर्वेद के नुस्खा से भी आप बाहर कर सकते हैं। जैसे दालचीनी को मुंह में चबाते रहे सुबह और ऊपर से गर्म पानी पी लें, उससे भी पथरी आपकी बाहर हो जाती है। उसके अलावा दूसरी भी पद्धति से भी आप पथरी बाहर कर सकते हैं। नेपाली धनिया चबाने से भी, गर्म पानी पीने से भी पथरी बाहर हो जाती है। उसके अलावा पथरी के 2-3 औषधि वृक्ष भी आते हैं, जिनको हम पत्थर फोड़ कहते हैं। उसका 2 पत्ता, 2 काली मिर्ची लेकर के चबाने से और पानी पीने से भी पथरी बाहर हो जाती है। और अन्यथा ये नहीं होते हैं तो आप होम्योपैथिक दवा जो मैंने कहा, लाइकोपोडियम 100 खाली पेट 2 बूंद 1 घूंट पानी में लेने से आपके किडनी की पथरी पूरी तरह 8 से 10 mm तक की सब पथरी जो है निकल जाती है और दोबारा न आए। उसके लिए आप अपने खान पान पर विश्वास रखिए,
और कोशिश कीजिए कि जो खाएं चबाकर खाएं, और जिसमें बीज हो उस बीज को निकाल के खाएं। कोई भी बीज वाला फल सब्जी ना खाएं, और खाएं तो उसको पका के या तो चबा के खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।